हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिराकल्स। गाइस, जब भी हम मैनिफेस्टेशन के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स आने लगते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन होगा क्या नहीं, हमें वो चीज़ टाइम पर तो मिल जाएगी ना, क्या डिले होगा या होगा ही नहीं। ये सारे डाउट्स हमें हमारे करंट रियलिटी से मिलते हैं। जब हम हमारी करंट रियलिटी को अपने मैनिफेस्टेशन में देखने लगते हैं तब हमें ये सारे डाउट्स आने लगते हैं। गाइज, इसके लिए हर कोई अपने अपने मेथड्स के हिसाब से कहता है कि करंट रियलिटी को चेंज करो, करंट रियलिटी को इग्नोर करो। जो भी उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है और उस सॉल्यूशन को उन्होंने जिस तरह से करंट रियलिटी को अपने लाइफ में इग्नोर किया है उसी तरह से वो आपको समझाते रहते हैं। तो गाइज, इससे सब में बेस्ट वे क्या है कि हम अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करें या फिर शिफ्ट कर सके। तो अब्राहम हिक्स के लेक्चर में अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब हम हमारे करंट रियलिटी को पूरी तरह से छोड़ते हैं तब हम हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ये कि हमें जो भी मैनिफेस्टेशन चाहिए, जो भी चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए, तो वो हम उसे फिजिकल फॉर्म में पा लेते हैं। तो ये करंट रियलिटी को हम किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं या फिर हमारे लाइफ से हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इस पूरी तरह से सीखने के लिए इस वीडियोस को एंड तक देखना। तो गाइज, जब भी हमें लगे कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और हमें बार बार करंट रियलिटी की तरफ ढकेला जा रहा है, बार बार हमें ये सिचुएशन आ रही है कि ये कैसे होगा, कब कैसे मिलेगा, इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन के पीछे सब में बड़ा रोल रहता है हमारा इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि हमारे आसपास के लोग ही हमें दिखाते रहते हैं कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसे पाना बहुत मुश्किल है, वो पाने के लिए बहुत कम टाइमिंग है। लेकिन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में तो टाइम फ्रेम होता ही नहीं, तभी तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। इसीलिए करंट रियलिटी को इग्नोर करना इतना इजी है कि अब बस आपको प्रेजेंट रियलिटी में रहना है। अब आप सोच रहे हो कि प्रेजेंट रियलिटी क्या है, तो करंट रियलिटी आपको ये दिखा रही है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, और प्रेजेंट रियलिटी आपको ये दिखाती है कि अब में वो सब कुछ मौजूद है जो आप चाहते हो और आप जो नहीं चाहते। इसीलिए आपको प्रेजेंट रियलिटी में आना है। जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं, जब हम हमारे अवेयरनेस को एक्सपांड करते हैं, जब हम अलाइनमेंट में आते हैं, तब हम प्रेजेंट रियलिटी में रहते हैं। तो प्रेजेंट रियलिटी ही हमें करंट रियलिटी से दूर रखना चाहिए। तो समय पहले हमें अपने प्रेजेंट रियलिटी में आने के लिए हमें हमारी क्रिएटिविटीज़ को पहचाननी होगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारी किस में हम जब कोई चीज़ करते हैं तो हम पूरी तरह से फोकस रहते हैं, किस चीज़ की वजह से हमारा माइंड किस तरह से हमारा माइंड टाइम फ्रेम से हट जाता है। आप सोच रहे हो टाइम फ्रेम से हम किस तरह से हटते होंगे। तो इसमें बहुत इजी एग्जांपल ये है कि हम जब भी हमारी कोई फेवरेट चीज़ करने लगते हैं ना, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। जैसे कि हम हमारे फेवरेट पर्सन से बातें करने लगते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि 2-3 घंटे किस तरह से बीत गए। या फिर हम किसी अपनी फेवरेट क्रिएटिविटी को करने लगते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमारा पूरा दिन बीत गया। उसी तरह से हम हमारे टाइम फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको बस करना ये है कि आपको प्रेजेंट रियलिटी में हमेशा रहना है। प्रेजेंट रियलिटी और करंट रियलिटी में सिर्फ फर्क इतना है कि करंट रियलिटी आपको बताती है कि वो चीज़ें आपके पास नहीं है, और प्रेजेंट रियलिटी ये आपको ये सेटिस्फेक्शन देती है कि जो चीज़ मिलने के बाद होती है। तो उसके लिए आपको करना इतना है कि आपकी हैप्पीनेस, आपका सेटिस्फेक्शन जिस भी चीज़ में है, बस आपको वही करना है। बाकी का सब तो उस डिवाइन पावर पर छोड़ना है, क्योंकि वही है कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन को आप तक पहुंचाता है। आपको इसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना है, खुश रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, सेटिस्फेक्शन में रहना है, और कभी भी अपनी करंट रियलिटी की तरफ जाना नहीं है। आप जब मैनिफेस्ट मनी करते हो ना, तो आपको याद आने लगता है कि हमारे अकाउंट में तो मनी है ही नहीं, और हम सोच रहे हैं कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं या फिर इतने अकाउंट में इतने पैसे हैं। नहीं,
ये इतना इजी नहीं होता कि जब हम मैनिफेस्टेशन में बिगिनर होते हैं तो हमारे लिए वो बहुत टास्क रहता है कि कैसे हम बिलीव करें कि हमारे पास इतने पैसे हैं और एक्चुअल अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको खुश रहना है। आप कितने भी लो वाइब्रेशन में हो, आप उन चीज़ों से अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो कि जिस चीज़ों की वजह से आपकी करंट रियलिटी चेंज हो जाए और आप प्रेजेंट रियलिटी में आ जाओ। तो उसके लिए आपको बच्चों के साथ खेलना, गार्डन में जाना या फिर किसी होली प्लेस में जाना इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि उसी जगह आपको आपकी वाइब्रेशन हाई करने का मौके मिलते हैं। और जब हम ऐसी चीज़ों की जगह पर जाते हैं, ऐसी चीज़ों से मिलते हैं ना, तो हम पूरी तरह से अपने सेल्फ के साथ रहते हैं। तो अब्राहम हिक्स अपने लेक्चर में आगे कहते हैं कि जब हम हमारे करंट रियलिटी को छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं प्रेजेंट रियलिटी में, तब हमें एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। तब हमें एक खुशी मिलने लगती है कि हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के आपको हमें जो सेटिस्फैक्शन रहता है ना, वो मिलने लगता है। वो जब हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनसे मिलने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलने होता है ना, उस पर हम ट्रिगर करने लगते हैं। मतलब वो सेटिस्फैक्शन लेवल पर हम वाइब्रेट करने लगते हैं और इस वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ में इजीली और एफर्टलेसली आते हैं। आपने कई सारे मेंटोर्स को ये कहते सुना होगा, जब भी वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ खेलने में, गार्डन में और नेचर के बीच में गुजारते हैं। सिर्फ इतना सा है कि जब हम हमारी करंट रियलिटी को शिफ्ट करना चाहते हैं तो कोई भी क्यों ना हो, वो बड़े से बड़ा मैनिफेस्टर क्यों ना हो, वो इतने इजीली नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को बाहरी नेचर, बाहरी यूनिवर्स का सहारा तो लेना ही पड़ता है और अपने अंदर के सेल्फ को खुश रखने के लिए उन्हें उन चीज़ों से अपने आप को टाई करना पड़ता है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और उसी वजह से हम अपने आप को पूरी तरह से उस सिचुएशन में, उस हैप्पीनेस में अपने आप को इस तरह से भूल जाते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन कैसे होता है ये हमें भी नहीं याद रहता। तो गाइस, कहने का सिर्फ मतलब यही था कि जब हम करंट रियलिटी को इग्नोर करना चाहते हैं तो वो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हमें बार बार याद दिलाता है और जितना हमें बार बार याद दिलाएंगे उतना हमारा मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है या फिर हमारी लाइफ में आना इम्पॉसिबल होता है। उस वक्त आपको जितना हो सके आपके इन्वायरमेंट से आपको दूर रहना है। जितना हो सके आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में अकेले या सिंगल रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार जब भी आपके आसपास के लोग यही बात आपको याद दिलाते हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, या फिर आपके पास वो चीज़ नहीं है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तब आपका मैनिफेस्टेशन डिले होने लगता है। और इसीलिए आपको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए उन लोगों को, उन टॉक्सिक लोगों से आपको दूर रहना होगा और बेस्ट इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करनी है। और बेस्ट इन्वायरमेंट आपका नेचर है, आपके बीचेस हैं, आपके होली प्लेसेस हैं। और आखिर में कुछ भी ना हुआ तो वो छोटे बच्चे हैं जो अपनी करंट रियलिटी से और अपने आने वाले फ्यूचर रियलिटी से बहुत दूर है। इनके साथ रहने से आपके मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होंगे। तो हर एक मेंटोर्स आपको यही सिखाएगा कि आपको अपनी करंट रियलिटी को शिफ्ट करना है, इग्नोर करना है और छोड़ना है, तभी आप अपने मैनिफेस्टेशन को पा सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो से आपने ये तो सीख लिया होगा कि आपको किस तरह से आपकी करंट रियलिटी को चेंज करनी है। इसी तरह से आप अपनी करंट रियलिटी को चेंज करके, इग्नोर करके अपना मैनिफेस्टेशन पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस 21 डेज तक खुद के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करनी है। उन बच्चों के साथ रहो या फिर उन चीज़ों के साथ रहो, पेट्स के साथ रहो कि आपको सेटिस्फाइड कर सके, आपको हैप्पीनेस दे सके। आप करनी है, मतलब आपके अपनी क्रिएटिविटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको हैप्पीनेस में जितना हो सके ना, सुबह उठते ही आपको ये बोलना है कि आज पूरे दिन में खुश रहने वाली हूँ, और यूनिवर्स आपको खुश रहने के मौके खुद से देगा। उसके लिए आपको ढूंढते जाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। इसीलिए गाइस, जब भी आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है, मिल नहीं रहा, और कई आप
कमेंट कीजिए आपके कितने दिनों से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपका नहीं हो रहा। तो यार इसके पीछे का रीज़न बस इतना है कि आप हैप्पीनेस वाले स्टेट में नहीं हो, आप सेटिस्फैक्शन वाले स्टेट में नहीं हो, आप उस करंट रियलिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? इसीलिए बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी करंट रियलिटी को पूरी तरह से इग्नोर करना है, हैप्पीनेस में रहना है, सेटिस्फैक्शन में। आप हमेशा से उस डिवाइन पावर पर यकीन रखना है कि वो आपकी चीज़ों को आप तक ज़रूर ज़रूर और ज़रूर पहुंचाएगा। और जितना हो सके टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए, कि जो लोग आपको अपनी करंट रियलिटी दिखाते हैं कुछ दिनों के लिए सही, उनसे कम बातें कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है कि आप उनसे दूर रह सकते तो आप उनसे कम बातें कीजिए, या फिर आप पूरी तरह से उनको इग्नोर कर सकते हैं तो वैसे भी करके देखिए, जब तक कि आपका मैनिफेस्टेशन ना कंप्लीट होता। और ये 21 डेज तक करके देखिएगा, और जो भी आपका रिजल्ट आए मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।